Hello बच्चों, good morning to all of you. Today I am going to solve some more question based on distance formula. Yes, take question number 1. है ना, very important questions. If the opposite angular points of a square be 3, 4 and 1 minus 1, then find the coordinates of the remaining angular points. मतलब स्क्वायर का दो अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स मतलब दो अपोजिट वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और आपको क्या फाइंड करना है, रिमेनिंग टू वर्टिसेस. तो बेटा जो भी इसमें स्क्वायर का फॉर्मूला है उसको मैं अप्लाई करेंगे, यस और नो. तो सपोज करो ए बी सी डी स्क्वायर, यहाँ ए का कोऑर्डिनेट 3, 4 ले लिए और सी का बेटा 1, -1 दिया हुआ है अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट. और सपोज करो कि एक कोऑर्डिनेट बी का क्या जूम कर लिया हम, एक्स वाई. तो बेटा वी हियर व्हाट वी हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई. तो इसके लिए हमको क्या है बेटा, वी नीड टू इक्वेशन बिकॉज एक्स एंड वाई और व्हाट टू अननोन्स. सो दैट्स वाई वी नीड टू इक्वेशन. तो टू इक्वेशन कैसे निकालेंगे बेटा, अप्लाई द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर का क्या होता है बेटा, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. सो वन कैन राइट सिंपली हियर ए बी इजकल टू बी सी, ए बी इजकल टू बी सी, स्क्वायरिंग बोथ साइड ए बी स्क्वायर इजकल टू बी सी स्क्वायर. यस और नो. अब ए बी स्क्वायर देखो, ए बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ये देखो. अब बेटा ये सबको लिखने आ गया बेटा, आप कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेना x1 y1 x2 y2 x3 y3. आज बेटा डाउट क्लास में भी क्वेश्चंस कराए थे, अच्छे से देख लीजिएगा. तो क्या हो जाएगा, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर. तो बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर मतलब y+1 का होल स्क्वायर. यस. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला a-b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 3 6x प्लस 3 स्क्वायर 9. फिर बेटा देखो वाई स्क्वायर माइनस 2 4 8y प्लस 4 स्क्वायर 16 इजिकल टू देखो x-1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 y+1 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1. फॉर्मूला पे है ऐसा बेटा, a-b का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर यहाँ a+b का होल स्क्वायर. यस. अब देखो एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, वाई स्क्वायर कैंसल आउट. यहाँ क्या बच गया, -6x -8y लिख दिए. अब इधर से जो x और y है उसको इधर ले आओ, -2x उधर जाकर क्या हो जाएगा, +2x प्लस 2y उधर जाकर क्या हो जाएगा, -2y लिख दिया बेटा इधर. अब यहाँ पे देखो 1 + 1 2, इधर से देखो ये 16 उधर भेजिए -16 प्लस 9 उधर भेजिए -9. तब क्या बच गया बेटा, -6x प्लस 2x -4x -8y -2y -10y इजकल टू क्या हो जाएगा 2 - 25. तो देखो माइनस कॉमन लो तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 10y इजकल टू -23. माइनस माइनस अगेन कैंसल आउट तो क्या आ गया बेटा, 4x प्लस 10y इजकल टू 23. एज्यूम दिस इज इक्वेशन 1. एक इक्वेशन तो आ गया. अब सेकंड इक्वेशन लाने के लिए क्या करेंगे इसमें हम, ऐसे तो कुछ इसका कोऑर्डिनेट हमें एज्यूम नहीं किए हैं वर्टिसेस डी का. तो क्या करेंगे बेटा, ज्वाइंट डायगोनल ए सी. इससे ज्वाइंट डायगोनल ए सी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी सी क्या बन जाएगा, मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा. तो जब ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी में राइट एंगल ट्रायंगल बनता तो क्या लिख देंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर. अभी देखो आप ए बी स्क्वायर फाइंड किए थे, ये ए बी स्क्वायर और ये बी सी स्क्वायर. इस वैल्यू को तो मैं ऐसे ही लिख दिया बेटा, यहाँ पे दिस इज ए बी स्क्वायर दिस इज बी सी स्क्वायर. अब ए सी स्क्वायर क्या होगा, 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 -1 का होल स्क्वायर यानी 4 + 1 का होल स्क्वायर. यस और नो. ठीक है, सेम चीज़ चलिए इधर कीजिए. अब देखो यहाँ पे ये तो आया था बेटा, आप कर लिए थे LHS. RHS में क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर 4 और 5 का होल स्क्वायर 25. चलिए अब बेटा देखो ये एक्स स्क्वायर ऐड करो, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड किए 2y स्क्वायर -6x -2x -8x -8y प्लस 2y -6y. अब देखो इसको ऐड करो, 16 + 9 कितना हुआ 25, ये 26 27 प्लस 27 हुई इसका टू इधर कितना 29. अब इस 29 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर -8x -6y -2 इजकल टू 0. देखो यहाँ पे 2 कॉमन लो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -3y -1 इजकल टू 0. अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है बेटा तो उधर जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो डिवाइड हो गया तो उधर जगह 0. तो क्या बच गया आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -3y -1 इजकल टू 0. एज्यूम दिस इज इक्वेशन 2. अब देखो इक्वेशन 1 क्या आया था, 4x प्लस 10y इजकल टू 23. तो बेटा दो अननोन है एक्स वाई, दो इक्वेशन आ गया. और इसके बाद बेटा आप किसी मेथड से उसको सोल्व कर सकते हो, हम ये अप्लाई करते हैं बाय मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन. तो बेटा देखो क्या है इक्वेशन 1, 4x प्लस 10y इजकल टू 23. 4x इजकल टू क्या लिख दे 23 - 10y. तो x इजकल टू क्या हुआ 23 - 10y डिवाइडेड बाई 4. अब इस x का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो. यहाँ 2 में पुट करते हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्या लिख दें 23 - 10y डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x. एक्स की जगह लिख दो ये 23 - 10y बाई 4 -3y -1 इजकल टू 0. ठीक है. अब चलो ये a - b का होल स्क्वायर है लिख दिए, ये 4 कैंसल आउट इच अदर. a - b का 23 का होल स्क्वायर 529 प्लस 10y का होल स्क्वायर 100y स्क्वायर
माइनस 2ab, देख लो करके 460y प्लस वाई स्क्वायर बाई हम 1 कर देते हैं माइनस, देखो ये 4 4 कटा तो माइनस 23/1 कर लो, माइनस माइनस प्लस 10y/1 माइनस 3y/1 माइनस 1/1 इजकल टू 0। नाउ टेक एलसीएम, सिंपल 16, तो बेटा ये तो ऐसे आ गया 16 इंटू देखो वाई स्क्वायर 16y स्क्वायर 16 इंटू 23 माइनस 368, 16 इंटू 10 160y, 16 इंटू 3y माइनस 48y, 16 इंटू माइनस 1 माइनस 16 इजकल टू 0। अब ये 16 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आया 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 5 इजकल टू 0 आफ्टर सॉल्विंग। ये सॉल्व कर लीजिएगा, यस। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करो तो कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 2y प्लस 5 इजकल टू 0। अब चलो ये दोनों में से कॉमन लो बेटा 2y, तो क्या बचा 2y माइनस 5, ये दोनों में से कॉमन लो -1, तो क्या बचा 2y माइनस 5 इजकल टू 0। तो अब ये क्या हो गया देखो जरा, देखिए अब यहाँ पे ये क्या हो गया 2y माइनस 1 2y माइनस 5 इजकल टू 0। तब क्या करेंगे बेटा दिस इजकल टू 0 दिस इजकल टू 0, तो यहाँ y का वैल्यू कितना है हाफ, यहाँ y का वैल्यू 5/2, तो y का 2 वैल्यू मिला, तो y का 2 वैल्यू मिल गया तो हमें x का भी 2 वैल्यू मिलेगा। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वेन y इजकल टू हाफ, तो x इजकल टू क्या है बेटा देखो तो इक्वेशन में 23 माइनस 10y/4, x इजकल टू क्या लिख देंगे 23 माइनस 10, y की जगह हाफ लिखो बाई 4, 23 माइनस 2 5 जा 10, 5/4 18/4, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 9/2, x का वैल्यू 9/2 आया। वेन y इजकल टू 5/2 तब x का वैल्यू लिखो कितना आएगा 23 माइनस 10y 10 इंटू 5/2/4, यानी कितना होगा 2 5 जा 10 5 5 जा 25, 23 माइनस 25 कितना हुआ -2/4 माइनस हाफ। सो द कोऑर्डिनेट्स विल बी व्हाट एक्स वाई, तो 9/2 1/2 फिर माइनस हाफ 5/2। दीज आर द अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स ऑफ आई स्क्वायर जो हमको फाइंड करना था, यस और नो। तो बेटा देखो ऐसा क्वेश्चन आपको 2 हो चुका है, एक पहले भी मैं वीडियो क्लिप में सर्कम सेंटर का बताया था, आज डाउट क्लास में भी सर्कम सेंटर का बताए हैं, यस और नो। तो अब आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके कैसा भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, आई थिंक सो, एकदम यस यस। चलिए अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है बेटा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में होता है कि कोई पॉइंट किसी 2 पॉइंट को या तो इंटरनली डिवाइड करेगा या तो एक्सटर्नली। तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट ए और बी है, बीच में मेरा पॉइंट क्या है पी, तो जब बीच में है तो यानी कि पॉइंट पी ए और बी पॉइंट के लाइन ज्वाइनिंग को क्या डिवाइड कर रहा है इंटरनली। अब ये पॉइंट बी बाहर भी हो सकता है या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड, तो मान लो ये ए बी है लाइन सेगमेंट, इसके बाहर ये देखो इधर राइट साइड पी है। अब मान लो ये ए बी है तो इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पी है, तो हमको केवल पढ़ना है बेटा आपको क्या इंटरनली डिवाइड्स इंटरनली। तो देखो इफ पॉइंट पी लाइज बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी देन वी से दैट दिस पॉइंट पी divides the line segment joining A and B internally in the ratio AP is to PB, AP is to PB। अब यही चीज है पॉइंट P, if point P lies outside the line joining the segments A and B, outside किधर होगा बेटा या either right of AB या either left of AB। देखो इसको लिख भी दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। if point P be any point on the line AB but not between A and B, तो not between A and B means what, या either right side या either left side of the line joining A and B, then P divides AB externally in the ratio AP is to PB। अब देखो if AP by PB अगर आपका पॉजिटिव आता है तो समझ जाओ कि वो इंटरनल डिवीजन है, पॉइंट P इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अगर यही AP by PB का रेशियो नेगेटिव आएगा तो समझ लो कि वो पॉइंट AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो हमको पढ़ना केवल क्या है बेटा इंटरनल डिवीजन, मतलब कि मेरा AP by PB का रेशियो हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव, है ना। इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट थ्योरी इसमें डिस्कस करेंगे। आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड, ओके, थैंक यू वेरी मच।